Good morning, students. Today we will discuss the next chapter, next unit, electromagnetic induction and alternating current. फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज हम. इसके दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं. चैप्टर यूनिट आपकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट. तो फर्स्ट पार्ट जो है इस यूनिट का होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेकंड पार्ट इसका होगा अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है. तो सबसे पहले टॉपिक इसमें ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है. 10th क्लास के अंदर बताया होगा. वो फिनोमिना जिसके अंदर करंट और इंड्यूस्ड वो फिनोमिना जिसके अंदर करंट और ईएमएफ का इंड्यूस होना जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं. तो कोई भी कंडक्टिंग सर्किट है, मतलब कोई सर्किट है, कोई कंडक्टर है मान लो, उसका मैग्नेटिक फील्ड यदि टाइम के साथ चेंज होता है तो उसके अंदर आपका ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है. जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको बोलेंगे हम इंड्यूस ईएमएफ. और सर्किट यदि क्लोज सर्किट है तो उसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस करंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में हम बोलते हैं ईएमआई. इलेक्ट्रो एम से मैग्नेटिक, आई से इंडक्शन. डेफिनेशन इसकी यही है, द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग प्रोड्यूस विद एक ही बात है. द फिनोमिना जनरेटिंग करंट और ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग सर्किट in a conducting circuit by a change of strength of magnetic field. Change of strength of magnetic field. Change the strength of magnetic field. कोई भी कंडक्टिंग सर्किट है उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं तो उस कंडक्टिंग सर्किट के अंदर करंट का और ईएमएफ का इंड्यूस होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका कहलाता है. ये लिख दो, इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमआई. इज कॉल्ड ईएमआई. उसको हम ईएमआई उसको हम बोलते हैं. और जो ईएमएफ डेवलप होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ. और यदि कंडक्टर जो है, इफ द कंडक्टर in the closed form हो, the conductor in the form of closed circuit, in the form of closed circuit, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस करंट. उस केस में जो करंट इंड्यूस होगा ना, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. आप इसमें मैंने ये बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है. मान लो कोई भी कंडक्टिंग सर्किट के अंदर यदि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपकी चेंज हो रही है, ठीक है, तो उस कंडक्टिंग सर्किट के अंदर करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा. जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको इंड्यूस ईएमएफ. और सर्किट यदि क्लोज्ड है तो उस केस में जो करंट इंड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे,
इंड्यूस्ड करंट। ईएमआई के ऊपर आपका जो है पावर जनरेटर है, डायनमो हो गया, ट्रांसफॉर्मर जो हो गया, ये सब जो है आपके बेस्ड होते हैं, ईएमआई के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। जैसे जनरेटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है, ये सब आपके ईएमआई के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं अगला, ये तो इसका चैप्टर का नाम था इसलिए इसके बारे में बताना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें टॉपिक आएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट जो है हम फाइल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पीछे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। कोई भी सरफेस है उसमें से नॉर्मली जो है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी उसमें से पास कर रही है, वो उसका फ्लक्स कहलाता है उस बॉडी का। वही बात यहाँ पे है। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी आपको मैग्नेटिक फील्ड होना ज़रूरी है। कोई भी बॉडी है उस बॉडी में से टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली जो पास हो रही है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस held in magnetic field is defined as the total number of magnetic field lines passing the surface normally। हमें इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा और डॉट प्रोडक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड और उस बॉडी का सरफेस से एरिया क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, ई डॉट डी एस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उस बॉडी का और उस बॉडी का सरफेस एरिया क्या था। तो इसकी डेफिनेशन जो है यही है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस of area ले लेते साथ साथ of area A vector held in magnetic field magnetic field is measured by total number of magnetic field lines, total number of magnetic field lines passing the surface, total number of magnetic field lines passing the surface normally। ठीक है, ये हमेशा जो होता है ये इट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज इक्वल टू द dot product of magnetic field and surface area। That is फ्लक्स जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का और सरफेस एरिया, ये होता है।
ये होता है फ्लक्स जो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। और ये फॉर्मूला हम जानते ही हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, वैसे भी आएगा 11th में पढ़ा था ना आपने, ए बी cos थीटा होता है, आएगा कहाँ से, ये होता ही है। और इसको हम ये कह सकते तो फाई जो होगा यहाँ पर ये किसके बराबर आएगा, बी ए cos थीटा। ये फ्लक्स हो गया आपका। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सरफेस जो भी है किसी बॉडी का वो मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए, और उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है वो फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स जो है डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का और सरफेस एरिया का। जैसे डायग्राम की हम बात करते हैं, ये कोई सरफेस है आपका, ठीक है, इसकी कोरस्पोंडिंग जो है कोरस्पोंडिंग इसके अंदर हमने क्या लिया, इसके अंदर भी हमने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट हमने ये लिया हुआ है, इसका एरिया जो है वो ए वेक्टर लिया हुआ है, और इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने दिखा रखी नॉर्मली पास कर रही है। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर जो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये क्या हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इसका एरिया वेक्टर ही हो गया tan कैप। ये एंगल थीटा, पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकते हो आप, ठीक है। अब जो फ्लक्स जो मैंने लिखा है ये इस एलिमेंट का लिखा है मैंने, फाई इक्वल टू क्या है, बी ए cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये कोई सरफेस आपको दिया हुआ है, इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है, तो इसका फ्लक्स ये होगा। अब इसमें स्पेशल केस की हम बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। पहले केस में हम बात करते हैं, पहला स्पेशल केस लेता हूं यहाँ पर। स्पेशल केस, when the magnetic field touching the surface, when the magnetic field touching the surface tangentially, मैग्नेटिक फील्ड जो है सरफेस को टेंजेंस से टच कर रहा है, थीटा जो होगा उस केस में वो आपका 90 डिग्री होगा। तो डायग्राम से भी इसको मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे डायग्राम की बात करते हो, ये सरफेस है आपका, ये सरफेस आपका है, तो ये इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी पास कर रही है। टेंजेंस, इस सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास कर रही है, टेंजेंशियली इसको से पास कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इसका एरिया वेक्टर इस बॉडी का हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल जो बनेगा कितना होगा, 90 का होगा। तो फ्लक्स इस केस में क्या आएगा, फ्लक्स क्या आएगा, बी ए cos थीटा, और cos थीटा 90, cos 90 कितना होगा, 0। तो फ्लक्स क्या आएगा, मिनिमम फ्लक्स होगा,
मिनिमम फ्लक्स होगा ना कब, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उस सरफेस को टेंजेंशियली टच कर रही है। एंड सेकंड केस में हम कह रहे हैं व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड is normal to the surface, magnetic field is normal to the surface, when the magnetic field is normal to the surface, तो नॉर्मली होगा तो उस केस में डायग्राम आपका ये होगा। ये कोई सरफेस हमने जो पिक्चर लिया था ना उसी कोरस्पोंडिंग हमने लिया। इस केस में इसका यूनिट वेक्टर आपका यही होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी है। एंड दोनों डायरेक्शन सेम आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इसका यूनिट वेक्टर ये हो गया इसका। तो थीटा जो है उस केस में आपका होगा 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इस केस में आपका है, तो फ्लक्स जो है वो आप जानते ही हो। फ्लक्स क्या होता है, BA cos of 0, cos 0 क्या होता है 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है BA, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। यदि when the magnetic field lines जो है नॉर्मली पास कर रही है, मैंने पहले लिखा फ्लक्स कब होगा, जब उस सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है, तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा आपका मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर यूनिट्स की बात होती है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो ऐसा यूनिट तो होती है, ऐसा यूनिट जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो होती है वो वेबर होती है। ऐसा यूनिट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होगी, वेबर होगी। डिफाइन 1 वेबर डिफाइन करना हो तो 5 इक्वल टू आप जानते हो B डॉट A होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या बताई, वेबर। मैग्नेटिक फील्ड की असल यूनिट क्या होती है टेस्ला, और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। ये है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की असल यूनिट क्या होती है वेबर। 1 वेबर डिफाइन करना हो, 1 वेबर इज द amount of magnetic flux linked with a surface area of 1 meter square held in magnetic field of 1 Tesla। तो कोई भी सरफेस है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है 1 वेबर कब होगा, जब उसका मैग्नेटिक फील्ड उस सरफेस के अंदर कितना होना चाहिए 1 टेस्ला, और एरिया क्या होना चाहिए उस सरफेस का 1 मीटर स्क्वायर। 1 वेबर आप लिख सकते हो, मैं लिखूंगा नहीं। 1 वेबर स्क्वायर इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए इस केस में आपका 1 टेस्ला आपका होना चाहिए। ऐसा यूनिट की बात हुई। सीजीएस यूनिट जो होती है, सीजीएस यूनिट जो होती है उसकी वो होती है मैक्सवेल। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है मैक्सवेल। मैक्सवेल को हम mx से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात और है, 1 वेबर जो होता है ना वो हमेशा बराबर होगा 10⁸ मैक्सवेल के बराबर। 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होंगे, 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸
मैक्सवेल डिफाइन करना हो, वन मैक्सवेल मान लो आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग करता हूं मैं, एज फाइव इक्वल टू आप जानते ही हो बी डॉट ए होता है, फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई मैक्सवेल, सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट जो होती है वो गॉस होती है जी, और एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। पता नहीं वो लिख देता हूँ, ये जी जो है इसको बोलते हैं गॉस, जी यहाँ पे क्या है गॉस। तो वन मैक्सवेल जो है किसके बराबर होगा, वन मैक्सवेल जो है किसके बराबर होगा, वन गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफाइन भी कर सकते हो इसको, यहां से आप कैसे डिफाइन करोगे, वन मैक्सवेल इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन गॉस, ठीक है। ये था वही बात, जहां पर आपने वेबर लिखा है वो मैक्सवेल आ जाएगा, जहां टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला था, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 1 गॉस, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इसमें कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की सीरीज यूनिट होती है गॉस और एरिया की सीरीज यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आती बात इसके अंदर जो है फ्लक्स जो है इसको डायरेक्शन नहीं होती, फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इट इज स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स जो है कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डायमेंशन की बात करते हो, डायमेंशन इसका आप निकाल सकते हो, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए आप जानते हो एस फाइव इक्वल टू बी डॉट ए होता है, फ्लक्स यही तो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, और बी का ही जानते। एक बात हम जानते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स यही तो होता है। तो यहाँ से बी निकाल लो, तो बी क्या आएगा यहाँ से एफ बाई क्यू, डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं फ्लक्स का, ठीक है। तो ये आपका आएगा फाइव इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा एफ बाई क्यू बी, एरिया यहाँ पे है, फोर्स का डायमेंशन आप सभी का डायमेंशन जानते हो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है m1 l1 t - 2, एरिया क्या होगा L2 चार्ज का 80, वेलोसिटी का LT - 1। सोल्व कर दो इसको, फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपका आएगा भाई, ये आपका L से L कट जाएगा और T से T भी कट जाएगा, ये आपका आएगा m1 L2 T - 2 A - 1। डायमेंशन फॉर्मूला जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका आएगा m1 L2 T - 2 E - 1, ठीक है। इतना ही करेंगे आज के लिए, तो टॉपिक बड़े टॉपिक स्टार्ट होंगे फिर वो होगा नहीं कंप्लीट, इसलिए यहाँ तक करो आप। थैंक्स।